और देवरानी जी, क्या बना रही हो तुम आज नाश्ते में? भाभी मैं तो आलू के पराठे बना रही हूँ। वो क्या है ना, मोहन जी को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। ओह अच्छा, वैसे इतना हैवी खाना आप खा कैसे लेते हो? मैं और अनुज तो आलू के पराठे कभी खाए ना, हमें तो मोटे होने का कोई शौक नहीं है। भाई मैं तो अपना फिगर बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकती ये सभी भुनी चीजें खाकर। कह तो ऐसे रही है जैसे दीपिका पादुकोण हो। कुछ कहा क्या तुमने देवरानी जी? अरे नहीं नहीं भाभी, भला मैं आपको कुछ कैसे कह सकती हूँ। सीमा की 2 बहुएं होती हैं। बड़ी बहू निधि एक अमीर घराने के साथ ही बहुत ही मॉडर्न बहू थी और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी। तो वहीं छोटी बहू मेघा एक गरीब परिवार से थी और खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जो भी खाने को मिल जाए वहीं खाने बैठ जाती। दोनों की हर रोज किसी न किसी बात पर नोक-झोंक होती रहा करती। और ऐसे ही एक दिन, अरे सीमा बहन, क्या बुन रही हो? आओ आओ मीना बहन, बैठो। मैं तो यही सोच रही थी कि सर्दियाँ आने वाली है तो स्वेटर ही सिल लूं कम से कम। अच्छा, और तेरी बहुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। कौन से बिल में घुसी हुई हैं दोनों? तभी निधि आ जाती है। अरे बहू, तू कैसे कुपोषण का शिकार हो रही है? तेरी सास तुझे खाना नहीं देती क्या? अरे मीना आंटी, ये सब आप नहीं समझोगी। ये मेरी डाइट का कमाल है और ये कोई कुपोषण नहीं है, इसे स्लिम होना कहते हैं। अच्छा, पता नहीं आजकल के बच्चों के अलग ही चोचले होते हैं। ये हम जैसों के कहाँ ही समझ आने वाले हैं। क्यों सीमा, सही कह रही हूँ ना? बहू 2 कप चाय ले आना। निधि रसोई में जाती है और थोड़ी ही देर में चाय बनाकर ले आती है। मीना चाय का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, ओहो बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? एकदम फीकी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ पानी ले आई है। अरे बहू, क्या करूँ मैं तेरा। माँ जी, आप तो जानती हो ना चीनी सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है। इससे डायबिटीज हो सकती है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। अरे ओ सीमा, ये कैसी बहू लाई है तू? एक ही तेरी बड़ी बहू खाने का स्वाद बिगाड़ देती है, तो दूसरी छोटी बहू, उसे खाने से ही फुर्सत नहीं है और ओढ़ने पहनने की तमीज भी नहीं है। और तेरी तीसरी बहू ना जाने कैसी ही आएगी। इतना कहकर मुंह बनाते हुए मीना वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सीमा चिंता में बैठे सबसे छोटे बेटे की शादी के बारे में सोचने लगती है। माँ जी, आप क्या सोच रही हो? हाँ माँ जी, ऐसा लगता है जैसे आपको कोई सदमा लग गया हो। हाँ, लग गया सदमा, तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों के किसी से कम हो? अरे एक को फुर्सत नहीं है खाने पीने से और दूसरी है कि उसको सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे तुम दोनों की वजह से ना आए दिन मुझे कितने लोग सुनाते हैं कि एक तो इतनी सूखी हड्डी के जैसे है और एक है कि इतनी मोटी भैंसी के जैसे है। अरे माँ जी, कम से कम मैं भाभी की तरह चिमकांडी तो नहीं लगती ना। हाँ तो मैं भी तुम्हारी तरह मोटी भारती जैसी नहीं लगती। भाभी अब ये ज्यादा हो रहा है आपका। अच्छा, तुझे अपनी बारी में बड़ी मिर्ची लग गई? ऐसे ही दोनों में बहस छिड़ जाती है और ये देखकर गुस्से में सीमा कहती है, बस करो। अरे भगवान के लिए बस करो, तुम लोग भी हद करते हो। तुम्हें बस मौका चाहिए एक दूसरे से बहस करने का। और मैं अपनी छोटी बहू को ना देख सुन के लाऊंगी, तुम्हारी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। माँ जी, मैं अपनी देवरानी अपनी पसंद की लाऊंगी, एकदम मेरे जैसी खूबसूरत और स्लिम, जिसे देखते ही मेरा देवर कहे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाभी। नहीं माँ जी, बहू तो मेरी पसंद की ही आएगी, एकदम सिंपल सी, सीधी सादी मेरे जैसी। माँ जी, बहू मेरी पसंद की आएगी, एकदम मॉडर्न। मैं उसे अपने जैसी बनाऊंगी, वरना तो वो आलू के पराठे बना बना कर सबको खिलाकर खुद भी खाकर टुनटुन मौसी जैसी मोटी हो जाएगी और सबको भी कर देगी। और कपड़े ऐसे पहनेगी लगेगा कि किसी से मांग कर लाई हो। भाभी मुझे ना सब समझ आ रहा है कि आप मुझे कैसे ताने मार रही हो, बट कुछ भी हो जाए बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी, नहीं तो ये शादी मैं होने ही नहीं दूंगी। अगर ये बात है ना तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि इस घर में तुम्हारी पसंद की बहू कैसे आती है। मेरा नाम भी निधि है, निधि। नई बहू तो अभी आई भी नहीं थी कि दोनों में इसको लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। दोनों की ऐसी बहस देखकर सीमा ने तो अपने दोनों हाथ सर पर ही रख लिए। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का। अरे मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुकी हूँ।
अब मैं बड़ी बहू की सुनूं या छोटी बहू की सुनूं? मयंक बेटा देख, अब ना तू शादी के लायक हो गया है और हाँ, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए और मैं तेरे लिए ना एक अच्छा सा रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। तू बता अपनी पसंद, तुझे कैसी बहू चाहिए? अरे माँ, आप जो भी देखोगे ना अच्छा ही देखोगे। आप जब जिससे बोलोगे ना मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप देख लीजिए। अरे देवर जी, बहू तो मेरी पसंद की आएगी, आप देखते रह जाओगे। ऐसी बहू लाऊंगी मैं आपके लिए। मेरी फ्रेंड महक इतनी सुंदर है ना कि उस पर 100 लड़के फिदा हैं। अगर भाभी के जैसे आ गई ना तो मेरे दोस्त तो मेरी बेइज्जती कर करके मुझे मार देंगे। और जिस लड़की के पीछे अभी से 100 लड़के फिदा है, उसके साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे अगर उन 100 लड़कों के हाथ में लग गया तो मेरा क्या हाल करेंगे? मैं तो लड़ भी नहीं पाऊंगा। अब मैं कैसे बताऊं माँ को कि मैं क्या चाहता हूँ? अरे देवर जी, क्या सोचने में लग गए? अरे वो कुछ नहीं भाभी, मैं तो सोच रहा था कि जिसकी आप बात करें वो कितनी सुंदर होगी। देवर जी, आप देखना, लड़की तो मैं ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए, वो भी अपने जैसी। हे भगवान, फिर तो मेरे दोस्त मुझे मोटी का पति कहेंगे। क्या हुआ देवर जी, आपको मेरी पसंद पे भरोसा तो है ना? मयंक झूठी हंसी के साथ उदास मन से कहता है। हाँ भाभी, हाँ। अब मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि मैं क्या चाहता हूँ? ये तो एक दूसरे से लड़ने में लगी है कि इनकी पसंद की आएगी। बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी। माँ जी, बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी, वरना शादी में मैं रहूंगी या तो भाभी रहेंगी। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं मयंक उदास होकर अपनी माँ से कुछ बातें करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सास निधि को लेकर एक मॉल में जाती है। निधि चलते हुए एक लड़की से टकरा जाती है। ओ सॉरी, एक्चुअली मैंने आपको आते हुए देखा नहीं तो इसीलिए आपसे टकरा गई। ओह इट्स ओके। वैसे क्या नाम है आपका? सिमरन, प्यार से मुझे सिम्मू कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप, एकदम मेरे जैसी। सिमरन के बात करने का तरीका और उसके ड्रेस सेंस को देखकर निधि उसे अपनी देवरानी के रूप में पसंद कर लेती है। अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। ऐसी दोनों सास बहू बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। साड़ी सूट लेती हैं तो वही निधि जींस टॉप ले लेती है और बहुत सारे श्रग और नेट की साड़ियाँ सब कुछ खरीद लेते हैं। ऐसे अब निधि सिमरन फोन पर बातें करती रही और दोनों एक पिज्जा शॉप पर मिली तो कभी मॉल में साथ जाने लगी। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अच्छा सिम्मू सुनो, तुम्हारे घर वालों ने अभी तक तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह देखा नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ निधि? अरे यार क्या ही बताऊं, तुझे देख कर ना मैंने पहली नजर में ही तुझे अपनी देवरानी मान लिया था। अच्छा सुन, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना ये सुन के? अरे नहीं नहीं, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और अगर हम देवरानी जेठानी बन गए तो कितना मजा आएगा। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है, वो बचपन में ही एक दुर्घटना में मर गए थे। मैं अपनी मामी के पास रहती हूँ। अरे तो क्या हुआ, हम सब है ना यहाँ, तेरा परिवार ही तो है। तुझे पता है मेरी देवरानी अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती थी, मैंने तो कह दिया लड़की तो मेरी ही पसंद की आएगी इस घर में। अब तू फिक्र मत कर, तेरी डोली तो मेरे घर ही आएगी। निधि तो सिमरन को अपनी देवरानी मान ही लेती है। वहीं सास मेघा को लेकर मंदिर जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वैसे क्या नाम है आपका और आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी मेरा नाम सिमरन है, मैं अपनी मामी के पास रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा ये तो दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारे परिवार को ना अपना परिवार समझो। तुम दिखने में कितनी सीधी सादी सी सिंपल सी लड़की हो, तुम्हें तो एक नजर में कोई पसंद कर लेगा, है ना माँ जी? सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बहू, लड़की तो बहुत अच्छी है दिखने में। तुम्हारी आवाज में तो जादू है, मैं तो तुम्हारी आरती की फैन हो गई। जी शुक्रिया। काश ये मेरी देवरानी बन जाए। मेघा सोच में डूब जाती है और सिमरन वहाँ से चली जाती है। माँ जी कहाँ गई वो लड़की? तेरे चाचा के ब्याह में गई होगी, जा जाके बुला के ले आ। अरे मूर्ख औरत, अपने घर ही गई होगी ना, और कहाँ जाएगी? और तू अपने ख्यालों से निकलेगी जब ही तो तुझे दिखेगी कि वो कहाँ जा रही कहाँ नहीं। मैं उस लड़की को अपने घर की देवरानी बनाना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई वो। हाँ लेकिन अब हम उसे कहाँ ढूंढें? भगवान ने चाहा तो मिल ही जाएगी और तेरी देवरानी के रूप में भी आ ही जाएगी।
ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मेघा अपनी सास के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। टमाटर लेते हुए मेघा को फिर से सिमरन दिख जाती है। अरे सिमरन, तुम यहाँ? पहचाना मुझे? मैं वही जो मंदिर में मिली थी तुम्हें। अरे हाँ, याद आया, आप मंदिर में मिले थे मुझसे। माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सिमरन और सास बात ही कर रहे थे कि तभी मेघा मन में सोचती है, कितनी संस्कारी लड़की है, बिल्कुल मेरी तरह। आज तो मैं इसका नंबर लेके रहूंगी, यही बनेगी मेरी देवरानी। सिमरन, वो मैं क्या कह रही थी ना कि हम दोनों ना एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, ताकि कभी आना जाना होगा ना तो हम दोनों मिल सकें। जी ठीक है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर बदल लेती हैं और अब हर रोज एक दूसरे से बात करती रही। यूं ही दिन गुजरते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं सास से कहती हैं, माँ जी, आपको पता है मुझे ना एक लड़की पसंद आई है, बिल्कुल मेरी जैसी सुंदर और मॉडर्न है। वही लड़की जो हमें मॉल में मिली थी। माँ जी, मैंने ना अपनी देवरानी पसंद कर ली है। वो आपको याद है जो उस दिन मंदिर में मिली थी? अरे माँ जी, जो सुंदर सी लड़की थी मेरे जैसी, वही बनेगी हमारी बहू। नहीं, मेरी पसंद वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तेरी नहीं। दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि तभी सीमा कहती है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। एक काम करो, एक एक करके ना दोनों मेरे कमरे में आओ। निधि बहू, पहले तुम आओ मेरे कमरे में। सास निधि को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, बहू, मुझे तेरी पसंद की लड़की ना अच्छी लगी और मुझे वो बहू के रूप में ना स्वीकार भी है। लेकिन हाँ, ये बात ना मेघा बहू को पता नहीं चलनी चाहिए। जी माँ जी, ठीक है। हम कल ना उस लड़की के घर पे चलेंगे और रिश्ते की ना बात पक्की कर देंगे। ठीक है माँ जी। फिर मेघा सास के कमरे में जाती है और सेम यही बात सास मेघा से कहती है। मेघा खुशी से झूम उठती है। ऐसे अगले दिन निधि सास के साथ सिमरन के घर जाती है और अपने बेटे का रिश्ता सिमरन से पक्का कर देती है। वहीं फिर से मेघा सास के साथ सिमरन के घर जाती है और रिश्ता पक्का कर देती है। अब दोनों बहुओं को ये लगता है कि उनकी पसंद की बहू घर में आ रही है। ऐसे अब दोनों बहुएं सिमरन को अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह ले जाकर शादी की शॉपिंग करवाते हैं। अरे वाह सिमरन, ये हार तो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही दोनों कभी कपड़े खरीदने मार्केट जाते हैं तो कभी जूते खरीदने। सुबह से शाम हो जाती है। और मेघा बहू, कैसे चल रही है शादी की शॉपिंग? माँ जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं खुश भी बहुत हूँ। वही सास सारी की सारी बातें अपनी बहुओं से पूछती है। अब तो तू खुश है ना, तेरी पसंद की लड़की जो घर आ रही है? जी माँ जी, और आपको पता है माँ जी, आज तो हम साथ में लहंगा लेने जाएंगे क्योंकि शादी का दिन नजदीक आ गया है। ऐसे ही अगली सुबह सिमरन निधि के साथ शॉपिंग पर जाती है और लहंगा खरीदने के लिए 5-6 लहंगे निधि सिमरन को ट्राई करवाती है। एक लहंगा वो सेलेक्ट कर लेती है और मार्केट से खा पी कर घर आ जाती है। दोनों बहुएं बहुत खुश थी और कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है। इसने मेरी पसंद का लहंगा क्यों नहीं पहना और ज्वेलरी भी नहीं पहनी? मैंने इतने दिल से इस सिमरन को इतना महंगा प्रणीति चोपड़ा वाला लहंगा दिलाया था और इसने वो लहंगा ना पहनकर ये ओल्ड फैशन लहंगा ले लिया। पैरों के लिए दोनों खड़े हो जाते हैं कि अचानक सिमरन को उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों बहुएं घबरा जाती हैं और जैसे तैसे उसे कमरे में लेकर जाते हैं। शादी में आई एक दाई उसकी नब्ज देखकर कहती है, अरे सीमा बहन, बधाई हो, आपकी बहू तो शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दोनों बहुओं के आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या क्या? अम्मा, अम्मा आप सही से चेक करिए। अरे बेटा, मैं दाई हूँ, यही सब काम है मेरा। मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लूं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? हे भगवान। अब दोनों बहुओं को लगता है कि उनसे सिमरन को पहचानने में कोई गलती हो गई थी। वो अपनी सास को अब क्या जवाब देगी, दोनों यही बातें सोचती रही। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज ये दिन ना आपको मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरी पसंद की जिद की वजह से ये सब हो गया, सब बेकार हो गया। तभी सिमरन को होश आता है और निधि गुस्से में सिमरन का हाथ पकड़कर कहती है, चल निकल यहाँ से। मुझे अगर पता होता ना कि तू ऐसी लड़की है तो मैं अपने देवर से तेरा रिश्ता कभी नहीं करती। दफा हो जा यहाँ से। भाभी, ये वही लड़की है जो मुझे मंदिर में मिली थी। और ये लड़की मुझे शॉर्ट ड्रेस में मॉल में मिली थी। अच्छा भाभी, इसने तो हमारा पागल बना दिया। कितनी चंट लड़की है ये।
ये सब चुपचाप सीमा देख रही थी। जैसे निधि और मेघा उसे खींचकर बाहर निकालने लगते हैं कि तभी सीमा उनका हाथ छुड़वाकर सिमरन को अपने पीछे खड़ा कर लेती है। कहीं नहीं जाएगी ये लड़की ना इसी घर की बहू बनेगी और अब मैं और खामोश नहीं रह सकती। ये सब हम लोगों ने जानबूझ के किया था। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों की पसंद से ये बहू आई है? तुम लोग गलत थे। ये सब एक नाटक था, नाटक। ये तुम्हें मिली और तुम्हें पसंद आई। ये सब हमारा एक नाटक था, मेरे और मेरे बेटे का। याद है तुम्हें उस दिन खाने की टेबल से जब तुम गुस्से में चली गई थी तो मयंक ने कहा था मुझसे, माँ आपने देखा दोनों भाभी लड़ने में लगी हुई है कि उनकी पसंद की बहू आएगी। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है मयंक बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात हो गई? माँ वो बात ये है ना कि एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं और जाने अनजाने में हम बहुत करीब आ चुके हैं। हे भगवान, तूने ये क्या किया बेटा? तू जानता है ना तेरी भाभियां क्यों लड़ रही थी? अरे वो अपनी पसंद की देवरानी को लाना चाहती हैं और अगर ये सब पता चला ना तो घर में बवाल कर देंगी दोनों की दोनों। माँ प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो वो अपनी जान ले लेगी और उसके बिना मैं भी जी नहीं पाऊंगा। माँ प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। माँ मेरी शादी उससे करवा दो। माँ मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। माँ आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे भाभिया भी खुश हो जाए और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाए और मुझे सिमरन का साथ मिल जाए। मयंक नहीं चाहता था कि तुम दोनों को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने एक प्लान बनाया जिससे तुम लोग सिमरन से मिले। सॉरी सिमरन, तुमने हमारा दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत की और हम तुम्हारे साथ पूरा सुलूक कर रहे हैं, लेकिन अब तो तुम दोनों हम दोनों की पसंद बन गई हो। सारी बातें सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों सिमरन को देवरानी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और हंसी खुशी ये शादी हो जाती है।